Hello everyone, welcome back to my channel. I am back with another home tour. कुछ घर ऐसे होते हैं जिनको देखकर दिल करता है कि बस यहीं रह जाओ, और आज का जो हमारा फीचर्ड होम है वो भी एक ऐसा ही घर है। स्वीडन के स्टॉकहोम नाम के शहर में ये छोटा सा घर है अंकिता का, जो यहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ रहती हैं। Ankita originally hails from India. Basically, she's from Mumbai, and due to her work commitment, she came to Sweden with her husband some years back, and now this is her home. This is a 600 square feet apartment, which is quite small if you compare it with typical Indian houses. But look how beautifully she has used each and every corner, and yet it is not looking cluttered at all. This being a rental apartment, she had to face a couple of restrictions while decorating her place. She was not allowed to put nails on the wall, so she smartly decided to use these windowsills, and look how beautiful they look. ये वीडियो क्लिपिंग देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये अंकिता का लिविंग रूम है। बेसिकली उन्होंने अपने लिविंग रूम को 3 सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है। एक सेक्शन में उनका काउच और टीवी है, दूसरे सेक्शन में उनका वर्क स्पेस है, और थर्ड यानी कि लास्ट सेक्शन में उन्होंने एक छोटा सा डाइनिंग एरिया क्रिएट किया है। Sweden is a cold country, and it's mostly dark and gloomy outside, so Ankita has used a lot of lights here and there to give it a more cozy and warm vibe to the place. When I asked Ankita why did she selected this particular apartment, she said इस घर में नेचुरल लाइट बहुत ज़्यादा है, सीलिंग ऊंची है, और विंडोज़ इतने बड़े बड़े हैं कि बिल्कुल एक बड़े से घर का इल्यूजन होता है, और ये चीज़ें किसी भी घर को एक कोजी लुक देने में बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। And here we can see her pretty cute dining space, and this is a perfect spot for having your dinner. I mean, on the opposite side we have such a big window with such amazing views. I would love to dine here each and every day. क्या आपने नोटिस किया है अंकिता के डाइनिंग टेबल पे जो सेंटर पीस है वो एक्चुअली एक रोटी बेलने वाला चकला है। हाउ क्लेवर, राइट? Ankita prefers repurposing or upcycling before buying anything new for her home. वो कोशिश करती हैं कि घर में पड़ी हुई चीज़ों को ही वो दोबारा यूज़ कर सकें। जैसे कि उनके सेंटर टेबल पे जो उन्होंने टी पॉट रखा हुआ है वो उनका पुराना टी पॉट है, उसको वो एज अ फ्लावर वॉस यूज़ करती हैं, और वो अपने चिप्ड मग को एज अ कैंडल होल्डर यूज़ करती हैं। अब हम आ गए हैं अंकिता के बेडरूम में, जो उनके बाकी के घर की तरह ही बहुत खूबसूरत और मिनिमल है। यहाँ पे भी उन्होंने इंटरेस्टिंग चीज़ों के थ्रू अपने बेडरूम को डेकोरेट किया है। आपको जगह जगह चुंबक ब्रांड के प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे, बिकॉज शी लव्स चुंबक, और वो कहती हैं कि चुंबक से उनके घर में जो एक क्वर्कीनेस फैक्टर है वो ऐड होता है, एंड आई टोटली अग्री विद हर। अंकिता इस रेंटल घर में वॉल पे नेल्स नहीं लगा सकती थी, तो उन्होंने कोशिश की जो पहले के टेनेंट ने छोड़ी हुई नेल्स थी उन्हीं को वो यूज़ करें, और इसीलिए उन्होंने पिज़्ज़ा बॉक्स को कट करके ये बर्ड्स बनाई। ये उनका एक DIY है जिन्होंने किया, और बहुत ही क्यूट लगता है मुझे ये। अंकिता लव्स कलेक्टिंग क्यूट निकनैक डेकोर आइटम्स, एंड आप देख सकते हैं कि उनके घर में अलग अलग तरीके की फेरी लाइट्स हैं, छोटे छोटे क्यूट से डेकोर आइटम्स हैं जो उनके घर को बहुत ही कोजी लुक देते हैं। शी लव्स यूजिंग पर्सनल पिक्चर्स एट डिफरेंट कॉर्नर्स, रियल और
और फेक दोनों तरह के फ्लावर्स को भी यूज़ करती है। आई एब्सोल्युटली अडोर दिस सेक्शन ऑफ अंकिता's बेडरूम। ये उनका ड्रेसिंग एरिया है जहाँ पे उन्होंने ये क्यूट सा क्लॉथ रैक रखा हुआ है जिसमें उनके पूरे वीक के कपड़े टंगे होते हैं, उनके बैग्स वगैरह सब यहाँ पे ऑर्गेनाइज रहते हैं। और एक छोटा सा पोस्टर है जिस पे लिखा हुआ है नमस्ते इन बेड। हाउ ब्यूटीफुल, राइट? Her workspace is another favorite corner of mine, and again you can spot some cute little decor items and I feel like stealing all of them. कहते हैं कि आपका वर्क स्पेस ऐसा होना चाहिए जहाँ बैठते ही आपको काम करने का मन करे, मोटिवेशन फील हो। और अगर वर्क स्पेस इतना खूबसूरत हो तो काम करने का मन क्यों नहीं करेगा। तो कई बार हम सब कंफ्यूज रहते हैं कि अपनी टीवी कंसोल को कैसे डेकोरेट करें। तो ये देखिए, इंस्पिरेशन आपके सामने है, कैसे छोटी छोटी चीज़ों को ऐड करके किसी भी स्पेस को कितना खूबसूरत और लाइवली बनाया जा सकता है। और अब हम आ गए हैं अंकिता के बहुत ही गॉर्जियस से किचन में। ये बिल्कुल मुझे किसी पिंटरेस्ट के किचन जैसा लगता है, इतना नीटली ऑर्गेनाइज्ड और इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, फिर भी ये बिल्कुल भी क्लटर्ड नहीं लगता। यहाँ पे इतने सारे कंटेनर्स हैं, डब्बे हैं, मसाले और तरह तरह की चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, फिर भी सब कुछ बहुत ही ईज़िली एक्सेसिबल लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि अंकिता ने बहुत स्मार्टली ट्रांसपेरेंट डब्बों का यूज़ किया है। सब कुछ दिख रहा है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, और ओपन में रखने के बावजूद ये सब बहुत खूबसूरत लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि किचन एकदम क्लटर्ड है। आप भी अंकिता की तरह वुडन क्रेट्स का यूज़ कर सकते हैं अपनी पेंट्री को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। एक खूबसूरत सा लुक भी आएगा और साथ साथ आपकी चीज़ें बहुत प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज भी हो जाएंगी। ये अंकिता के किचन का विंडो सिल है और यहाँ भी उन्होंने बहुत खूबसूरती से जगह का यूज़ किया है। यहाँ पे वो प्लांट प्रोपगेशन वगैरह करती हैं, पीने का पानी रखती हैं, और ये जगह भी मुझे बहुत खूबसूरत लगती है। जो यहाँ पे ग्रीनरी है, छोटे छोटे निक नैक आइटम्स हैं, वो इस जगह को बिल्कुल कोजी बनाते हैं। सो गाइज़, आई होप आपको हमारा आज का ये होम टूर पसंद आया होगा। मैं अंकिता का इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहाँ पे उनको जाके ज़रूर फॉलो करिए। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत खूबसूरत फ़ोटो डालती हैं, देखकर ही एकदम आँखों को सुकून महसूस हो जाता है। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मेट्रो मॉम।